Hello dear students. So in last classes we have studied about distance, displacement, speed and velocity. We were talking about speed and velocity. So बच्चों कल हम लोग स्टडी कर रहे थे स्पीड एंड वेलोसिटी की वेरियस ग्राफ्स की, ठीक है। तो स्पीड और वेलोसिटी में बेसिक डिफरेंस की बात करते हैं। पहले यहां से स्टार्ट करेंगे और आज एक्सेलरेशन की बात करेंगे। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे कि टाइम पोजीशन ग्राफ स्पीड डिटरमाइन करता है और टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ वेलोसिटी देता है। टाइम डिस्टेंस ग्राफ का स्लोप स्पीड बतलाता है और टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बतलाता है। अब ग्राफ के नेचर पर डिटरमाइंड होता है कि बॉडी का स्पीड कैसा है या वेलोसिटी कैसा है। तो पहले हम बात करेंगे स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस की, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो स्पीड एंड वेलोसिटी में फर्स्ट डिफरेंस कह सकते हैं कि स्पीड इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड डिस्टेंस और टाइम का रेशियो है, whereas velocity is the ratio of displacement and time। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का रेशियो है। क्लियर? फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया कि स्पीड डिस्टेंस और टाइम का रेशियो है, whereas वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम का रेशियो है। सेकेंड कह सकते हैं स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, मींस स्पीड के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी पढ़े थे। स्पीड को एक्सप्रेस करने के लिए हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए होता, इसके लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। इट मींस स्पीड हैज मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड मींस मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली, numerical value only, whereas velocity is a vector quantity। velocity क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है और velocity contain या कहते हैं velocity has magnitude and direction both, magnitude and direction both means numerical value as well as direction। वेलोसिटी में न्यूमेरिकल वैल्यू भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। थर्ड, स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है और वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। डिपेंड कर रहा है कि बॉडी जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसके कंपेयर फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन से के किस डायरेक्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ, फोर्थ में मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज always greater than velocity। स्पीड हमेशा always greater than velocity। स्पीड हमेशा वेलोसिटी से बड़ा होगा। एंड यहाँ कह सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ velocity is smaller than speed। ये कुछ हम स्पेसिफिक डिफरेंस की बात किए बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी की बात, राइट। चलिए आज अब आगे पहले हम कैलकुलेशन वही आ गया स्पीड और वेलोसिटी का। इसके लिए कैलकुलेट करने के लिए हम
डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट का फिर वही केस हो जाएगा क्या कि बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि यदि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन पर चल रहा है, यदि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन पे ट्रैवल कर रहा है, सर्कुलर पाथ पर ट्रैवल कर रहा है, तो उसका स्पीड नहीं निकलता है। यदि कोई बॉडी सर्कुलर मोशन पे ट्रैवल कर रहा है तो हम उसकी सिर्फ वेलोसिटी कंसीडर करते हैं। क्यों कंसीडर करते हैं? इट इज बिकॉज सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ मोशन इन विच द बॉडी चेंजेस दियर डायरेक्शन, ऑलवेज चेंजेस दियर डायरेक्शन। यानी आप मान लीजिए कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर चल रहा है ना, ठीक है, तो सर्कुलर पाथ में आप पढ़े हैं कि व्हाट इज ए सर्कल, व्हाट इज ए सर्कल, सर्कल इज अ ज्योमेट्रिकल फिगर formed by joining number of points equidistant from a fixed point, है ना। यानी हम कह सकते हैं बेसिक डिफरेंस ये आइए कि एक फिक्स पॉइंट है, इसके चारों तरफ समान दूरी पर इक्विडिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट्स हैं उनको ज्वाइन करने से जो फिगर बनता है उसको क्या कहते हैं? यस, सर्कल। अब सर्कल में किसी भी पॉइंट की बात कीजिए, चाहे पॉइंट ए है, बी ले लेते हैं, सी ले लीजिए, डी की बात है, ई हो गया, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, कितने पॉइंट ले लीजिए। अब ए पर तो बॉडी का डायरेक्शन क्या है? तो बॉडी इसका जो टैंजेंट, सर्कल का जो टैंजेंट होता है वो डायरेक्शन शो करता है। देखिए हर पॉइंट पर अगर ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा कि क्या उसका डायरेक्शन अलग अलग है। यहां देख लीजिए किसी भी दो पॉइंट पर इसका डायरेक्शन सेम नहीं है। दैट्स व्हाई हम कहते हैं आप इसमें स्पीड नहीं कैलकुलेट कर सकते, इसमें स्पीड नहीं निकालते, इसमें वेलोसिटी निकालते हैं, क्योंकि जहां भी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन कंपोनेंट इन्वॉल्व हो जाता है वहां हम स्पीड की बात करते हैं, वहां डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, वहां डिस्टेंस की बात नहीं करते। हाँ, हम पहले भी कहे थे कि यदि हम साइंस पढ़ रहे हैं तो चूंकि कैलकुलेशन बहुत कम टाइम के लिए करते हैं, से 1 मिनट के लिए, सॉरी 1 सेकंड के लिए करते हैं, तो कुछ सेकंड में यह मानकर चल रहे हैं कि बॉडी लीनियर मोशन में है तो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ ये पॉइंट ध्यान रखिएगा कि इफ बॉडी इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ देन वी विल कैलकुलेट डिस्टेंस और स्पीड, whereas if body moves on a circular path then we will consider velocity और displacement। सर्कुलर पाथ पर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे। बट क्या है कि सिंस हम लोग अभी बेसिक स्टडी कर रहे हैं तो बेसिक स्टडी में आप कंफ्यूज नहीं हो, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बेटा अगर सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, और उसके लिए हम डिस्टेंस मान लेते हैं कि डिस्टेंस द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रैवल्ड और ऑन सर्कम्फ्रेंस ऑफ द सर्कल। बट अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो कहेंगे सर्कुलर पाथ पे वेलोसिटी कैलकुलेट नहीं होगा, सर्कुलर पाथ पे पे स्पीड कैलकुलेट नहीं होगा, सर्कुलर पाथ पे वेलोसिटी कैलकुलेट होगा, क्योंकि यदि कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल कर रहा है तो उसका डिस्टेंस हमेशा चेंज होता रहेगा, उसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहेगा। राइट, चलिए अब बात आगे हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन की। व्हाट इज एक्सेलरेशन? फेवरेट टॉपिक एक्सेलरेशन। हम अभी जितनी भी स्टडी करेंगे सारी की सारी 2 डायमेंशन की बात करेंगे। 3 डायमेंशन के लिए हमको वेक्टर पढ़ना होगा, वो भी देखेंगे। और इसमें आपको थोड़ा सा मैं लेवल को अप करूंगा, थोड़ा सा लेवल को अप करूंगा, ताकि उतना ही लेवल बढ़ाऊंगा कि जितना कि आपको समझ में आ जाए। कोई बात नहीं। एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो हम सिंपल सी बात करते हैं, इसका डेफिनेशन कहता है कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब हम इसमें शॉर्टेस्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए तो ऐसे स्पीड की बात करते हैं, बट एक्सेलरेशन मींस एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है।
एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है, यानी कहा जाता है कि अगर आप एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो आप वेलोसिटी की बात कीजिएगा। और जैसा कि मैं बार बार कर रहा हूं, आई एम रिपीटेडली टेलिंग अगेन अगेन एंड अगेन दैट फॉर सिंप्लिसिटी वी कंसीडर speed and velocity, distance and displacement as a similar quantity, not a different quantity, right? So that's why acceleration क्या करते हैं कि the time rate of distance or displacement of the body, distance or displacement is known as acceleration. That is acceleration is equal to acceleration is equal to change in distance, change in speed upon time taken, या हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी, या ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी क्या हो गया? फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम। बट अगेन मैं कह रहा हूं, इसमें हम लोग जनरली वेलोसिटी की बात करते हैं, बट फिर भी कहते हैं कि सर आपने स्पीड क्यों लिखा? तो इसीलिए लिखा कि हम चूंकि कैलकुलेशन बहुत कम समय के लिए करते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करते हैं, दैट्स व्हाई माना जाता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन में डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, हम जनरल कैलकुलेशन जब करते हैं तो हम लीनियर मोशन की बात करते हैं, सर्कुलर मोशन की बात नहीं करते हैं। So don't get confused about speed and velocity or distance or displacement, right? चलिए अब थोड़ा सा हम ग्राफिकल एनालिसिस की बात करते हैं, ग्राफ की बात करते हैं। अभी ग्राफ में हम लोग क्या पढ़े थे? ग्राफ क्या पढ़े थे कि टू वेरिएबल्स को के बीच के रिलेशन को शो रिप्रेजेंट करने वाला टर्म ग्राफ कहलाता है। ठीक है, अब इसमें हम कहते हैं कि टाइम स्पीड, टाइम वेलोसिटी और टाइम स्पीड ग्राफ गिव्स, टाइम स्पीड ग्राफ गिव्स या एक्सप्लेन्स एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन को एक्सप्रेस करने वाली क्वांटिटी कौन सी है? टाइम स्पीड या टाइम वेलोसिटी। क्लियर? अब फिर वही बात करते हैं कि एक्स एक्सिस पर क्या लेते हैं? टाइम। कल वाई एक्सिस पर हम बात कर रहे थे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की, आज बात करेंगे स्पीड या वेलोसिटी की। स्पीड या वेलोसिटी। तो कह रहा है क्या कि यदि टाइम स्पीड या टाइम वेलोसिटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है यही लाइन देगा एक्सेलरेशन। लिखा हुआ है ना, एक्सेलरेशन। टाइम स्पीड या टाइम वेलोसिटी ग्राफ, टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक्सेलरेशन। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें स्लोप की बात हो रही है, तो कहेगा हाइयर द स्लोप मोर विल बी एक्सेलरेशन, लोअर द स्लोप लेसर विल बी एक्सेलरेशन। दो ग्राफ की अगर कंपेयर कर रहे हैं तो जो स्लोप हाइयर रहेगा, जिस ग्राफ का स्लोप ज्यादा रहेगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, और जिसका स्लोप कम होगा वो क्या करेगा? उसका एक्सेलरेशन कम होगा। यानी कहेंगे हाइयर द स्लोप
टू स्लोप की बात हो रही है, ग्राफ की बात हो रही है। हायर द स्लोप, हायर द ग्रेटर द एक्सेलरेशन, ग्रेटर द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, लोअर द स्लोप, लोअर द स्लोप, स्मॉलर द एक्सेलरेशन। अगर दो ग्राफ की बात हो रही है तो स्मॉलर द एक्सेलरेशन। दो ग्राफ है से यहां ओ ए और एक ग्राफ ले लिए ओ बी। चूंकि इसका स्लोप ज्यादा है दैट्स व्हाई ये मोर एक्सेलरेटेड हो गया, ये कहेंगे मोर एक्सेलरेटेड, और ये हो गया लेस एक्सेलरेटेड। क्लियर? यदि ग्राफ का स्लोप ज्यादा है तो वो हायर एक्सेलरेटेड, और अगर कम है या मोर एक्सेलरेटेड, और अगर कम है तो लेस एक्सेलरेटेड है। अब ये जो बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन के बाद, अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। पहले इसकी बात करेंगे फिर ग्राफ की भी बात करेंगे। हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। हम जनरली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जनरली प्रैक्टिकल बात करेंगे तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसमें कह रहा है if the speed of the body, speed or velocity of the body, speed or velocity of the body changes uniformly, body is said to have uniform acceleration. Acceleration, right? यदि बॉडी का स्पीड या वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज होता है, मतलब एक समान चेंज होता है, तो वो एक्सेलरेशन कहता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म, ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं, ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज a straight line, a straight line। यहां हो गया टाइम और ये हो गया स्पीड या वेलोसिटी। जैसे देखिए, इसको यहां ग्राफ बना लीजिए, टाइम और स्पीड या वेलोसिटी, और यहां दे देते हैं एक्सेलरेशन। यहां 0 0 1 सेकंड के बाद हो गया 5 मीटर पर सेकंड, स्पीड मीटर पर सेकंड की बात करेंगे तो ये यहां हो गया 5 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड के बाद इसका 10 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड के बाद 15 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड के बाद 20 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड के बाद 25 मीटर पर सेकंड हो रहा है, यानी 5 सेकंड तक बॉडी एक्सेलरेट हो रहा है। देन क्या देखेंगे इन दिस केस, देन यहां एक्सेलरेशन क्या हो गया 0 - 5, यहां एक्सेलरेशन 10 - 5 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 15 - 10, 15 - 10 तो ये क्या हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 25 - 50, 20 - 50 तो ये भी हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये हो गया 25 - 20 तो ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सब में देखिएगा कि 0 to 1 सेकेंड, 1 to 2 सेकेंड, 2 to 3 सेकेंड, 3 to 4 सेकेंड, 4 to 5 सेकेंड के बाद ये क्या है 5 मीटर पर सेकेंड का ही है। तो ये ले लीजिए 1 2 3 4 5 सेकेंड तक कंसीडर कर लिए। यहाँ लीजिए 5 10 15 20 25 तो क्या है 0 पे 0, 1 पे 5 मीटर पर सेकेंड, 2 पे 10 मीटर पर सेकेंड, 3 पे 15 मीटर पर सेकेंड,
4 पे 20 मीटर पर सेकेंड, 5 पे 25 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो स्लोप है स्ट्रेट लाइन, ये दिखा रहा है एक्सेलरेशन, और ये कितना एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन निकालना अगर है ना, ये ग्राफ दिया हुआ वही बताएं, ग्राफ पढ़ना भी हम समझा देंगे, बहुत इजी है। तो यानी ये एक्सेलरेशन क्या है, ये LER है। एक्सेलरेशन क्या है, किस टाइप का ये, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। और यदि यही टाइम ग्राफ, स्पीड या वेलोसिटी ग्राफ यदि कर्व लाइन है, तो इसको हम लोग कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। पहला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो गई, अब दूसरी बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसका क्या डिफिनीशन होगा? एक्सेलरेशन करा क्या, इफ टाइम स्पीड ग्राफ is a curved line, it is a curved line, the acceleration of the body is said to be non-uniform। ये नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा यदि कर्व लाइन है। तो इसको समझते हैं, फिर ग्राफ से ही, पहले ये डाटा से समझते हैं फिर ग्राफ से समझते हैं। यहां ले लिए टाइम, यहां हो गया वेलोसिटी, और यहां हो गया एक्सेलरेशन। 0 पे 0 है, 1 पे 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में हो गया, और इसका हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 सेकेंड के बाद हो गया 25 मीटर पर सेकेंड, 3 सेकेंड के बाद हो गया 30 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड के बाद हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, अब 5 सेकेंड के बाद हो गया 60 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करना, हमको चेंज देखना है। तो 1 सेकेंड में ये कितना टाइम हो गया, 1 माइनस 0, तो 1 सेकेंड कितना, 10 माइनस 0 कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ टाइम कितना हो गया, तो 2 माइनस 1, तो ये भी 1 सेकेंड हो गया। तो अच्छा, यहाँ कितना हो गया, 25 माइनस 10, यहाँ कितना है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ टाइम कितना हो गया, तो 3 माइनस 2, ये 1 सेकेंड। इसमें कितना हो गया 30 माइनस 25, 30 माइनस 25, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ कितना आ गया, तो 4 माइनस 3, ये भी 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना आ गया, 40 माइनस 30, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ कितना है 5 माइनस 4, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना हो गया, तो 60 माइनस 40, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं कि कभी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10, यानी एक समान चीज नहीं हो रहा है, कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, कहीं कम तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ कर्व्ड लाइन होगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में टाइम वेलोसिटी ग्राफ एक कर्व्ड लाइन होगा। चलिए बनाते हैं। ये हो गया टाइम, ये हो गया वेलोसिटी। टाइम 0, 1, 2, 3, 4, 5। स्पीड ले लीजिए 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, इस तरह से। तो 0 पर 0 है, 1 से है ना, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 में कितना 10 मीटर पर सेकंड का, तो 1 का 10 हो गया। फिर कितना है, 2 पे है 25, 2 पे 25, 2 पे 25 है ये, 2 पे 25, 3 पे 30, 3 पे 30 हो गया,
4 पे 40, 4 को 40 से मिला लीजिए और 5 का 60। अब इसको फ्री हैंड से मिलाइए, ये हो गया, देखिए ये स्लोप आगे बढ़ गया, फिर स्लोप देखिए ये हो गया, ये हो गया। तो ये देख रहे हैं ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं बना, एक कर्व लाइन बन रहा है, इसीलिए ये एक्सेलरेशन क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर? एनी डाउट? चलिए अब आगे बात करेंगे, जीरो एक्सेलरेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट हो गया, अभी हम बात किए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन क्या होता है। जीरो एक्सेलरेशन करा है, जीरो एक्सेलरेशन उसकी बात करेंगे। जीरो एक्सेलरेशन मींस हो गया, जैसा कि आपको पता है कि स्पीड ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज, स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन इसका डिफिनेशन कहता है, इफ अ बॉडी moves with constant speed or velocity, body is said to have zero acceleration। इसका पहले डाटा बना लेते हैं, टाइम हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। आप जब कंसीडर किए थे तो इसमें बॉडी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा था, 1 सेकंड बाद भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, 2 सेकंड बाद भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, 3 सेकंड बाद भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड ही है, 4 सेकंड बाद भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, 5 सेकंड बाद भी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है। तो इसमें देख रहे हैं जो टाइम चेंज हो रहा है, आपका टाइम चेंज हो रहा है, 1 - 0 1 सेकेंड, 2 - 1 1 सेकेंड, 3 - 2 1 सेकेंड, 4 - 3 1 सेकेंड, 5 - 4 1 सेकेंड। जबकि स्पीड कितना है, तो 5 - 5 0, 5 - 5 0, 5 - 5 0, 5 - 5 0, 5 - 5 0, यानी हर कंडीशंस में क्या हो रहा है, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ही है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। तो कहेंगे कि द टाइम स्पीड ग्राफ फॉर जीरो एक्सेलरेशन विल बी parallel to x axis। जैसे ही हो गया ना, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड और सो ऑन। 1 सेकेंड के बाद ये स्पीड कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड का ही है। 2 सेकेंड के बाद क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड का। 3 सेकेंड बाद ही 5 मीटर पर सेकेंड का। 4 सेकेंड बाद ही 5 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड, यानी आप देख रहे हैं कि हमेशा इसका जो स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड का ही है। इस कंडीशन में ये कहेगा बॉडी इज सेड टू हैव जीरो एक्सेलरेशन और बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। यानी एक ये पॉइंट निकल कर आया कि इफ अ बॉडी moves with uniform speed, the acceleration will be zero। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, will be zero, right? Any doubt? चलिए अब हम
बात करेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन की। अब बात करेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन क्या है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, और निगेटिव एक्सेलरेशन के लिए कौन सा नया वर्ड यूज हुआ है। तो पहले पॉजिटिव एंड निगेटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एंड निगेटिव एक्सेलरेशन क्या है इसको समझेंगे बढ़िया से। पॉजिटिव एंड निगेटिव एक्सेलरेशन, इसका सिंपल सा कंसेप्ट कहता है कि if the speed of the body goes on increasing, it is said to have positive acceleration. If the speed of the body goes on increasing, it is said to have positive acceleration. If the speed of the body goes on decreasing, it is said to have negative acceleration. If the speed of the body goes on decreasing, it is said to have negative acceleration. If the speed of the body doesn't change with time, it is said to have zero acceleration. Right? चलिए तो लिखते हैं कि if a speed or velocity of the body goes on increasing, ये हमेशा बढ़ता चला जाए, goes on increasing, the acceleration is said to be positive, the graph of positive acceleration is upward, ये अपवर्ड होगा। यहां हो गया टाइम, यहां है स्पीड। अगर इसका स्लोप अपवर्ड जा रहा है देन इट विल बी सेड टू हैव पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इट मींस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि बॉडी का स्पीड हमेशा इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे निगेटिव एक्सेलरेशन की। निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, इसका जस्ट रिवर्स। निगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं। निगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। इसमें कहता है इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी goes on decreasing, the body is said to have retarded or negatively accelerated motion। इसमें कह रहा है कि द स्लोप ऑफ टाइम स्पीड ग्राफ विल बी डाउनवर्ड। इसमें इसका स्लोप डाउनवर्ड होगा और पॉजिटिव में ये अपवर्ड होगा। टाइम स्पीड, इसका स्लोप अगर डाउनवर्ड आ रहा है तो ये हो गया निगेटिव एक्सेलरेशन। So keep watching. Thanks for joining with us.